नमस्कार मित्रों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 28 ऑडियो 95 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में अभिषेक की बातों से युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। आइए अब सुजाता से आगे सुनते हैं। जब भय असतर्क और अनियंत्रित मन में घुसता है तो प्रेम और विश्वास कितनी शीघ्र शांत हो जाते हैं। श्री कृष्ण की उपस्थिति में रहने के पश्चात उत्साह के महीने और ईशान के विवाह की अपार प्रसन्नता का स्थान इस भय ने ले लिया कि अब युद्ध निकट आ रहा था। वर्षा ऋतु आ गई थी और दिन प्रतिदिन बरसाती बादलों से भारी मात्रा में पानी गिर रहा था, जिसने हमें बाहर घूमने से रोक दिया था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे आकाश की क्रोधाग्नि पुरुषों के हृदय में क्रोध को प्रतिबिंबित कर रही है। एक क्रोध जो समझौते के लिए, शांति के लिए थोड़े से बलिदान करने हेतु पीछे हटने को अस्वीकार कर रहा था। क्या इस सब के पीछे कोई योजना थी? मैं सोचती थी, क्या इसका कोई उद्देश्य था? एक अतृप्त पशु की तरह युद्ध कई व्यक्तियों के जीवनों को नष्ट कर देगा। महिला निवास के लिए मुझे अपना मार्ग बनाने के बारे में सोचने से पहले वर्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब बरसात का अंत हो गया था, जो इस वर्ष अपनी सामान्य अवधि से आगे बढ़ गई थी। जबकि कई लोगों ने वर्षा का स्वागत किया, मेरे लिए प्रत्येक वर्षा इस बात की पूर्व संकेत थी कि आगे क्या होने वाला है। बंदी बनाने के प्रयास की घटना के पश्चात हस्तिनापुर के वृद्धों ने दुर्योधन को श्री कृष्ण को एक प्रभावशाली क्षमा याचना भेजने के लिए विवश किया, कहते हुए कि उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गई थी। वह उस बात से बहुत आहत हुआ था जिसे उसने श्री कृष्ण को पांडवों के प्रति पक्षपात बताया। उसने एक साक्षात्कार का आग्रह किया, परंतु इसे वर्षा के ठहरने तक स्थगित करना पड़ा। जब मौसम खुल गया था तो वह और अर्जुन द्वारका में श्री कृष्ण के साथ मिलने के लिए आए। मिलने की सूचना शीघ्र ही नगर में फैल गई, परंतु वास्तविकता में जो हुआ वह मुझे अभिषेक ने सुनाया। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे जब वे दोनों पहुंचे, किंतु उन्होंने कह रखा था कि उन दोनों को उनके कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति है। जब वे बैठ गए तो श्री कृष्ण ने अपने नेत्र खोले और कहा कि उन्हें पता था कि वे दोनों नारायणी सेना के साथ एक समझौते के लिए आए हैं। अर्जुन ने विरोध किया, कहते हुए कि वह केवल श्री कृष्ण के आशीर्वाद के लिए ही आया है। फिर श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि उसे क्या मूल्यवान था, सेना या वह? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया कि उसका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण पर निर्भर था। अपनी दृष्टि को एक से दूसरे की ओर मोड़ते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम दोनों को एक विकल्प देता हूं। तुम में से कोई एक मुझे अपने मार्गदर्शक के रूप में चुन सकता है, परंतु मैं युद्ध में कोई भाग नहीं लूंगा। दूसरा व्यक्ति नारायणी सेना को चुन सकता है। श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी, परंतु जब उन्होंने पहले अर्जुन के पास मुड़कर उससे उसकी पसंद पूछी तो मुस्कान विलीन हो गई। उसे इतना विश्वास था कि अर्जुन शक्तिशाली योद्धाओं की मांग करेगा, परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। श्री कृष्ण ने उस पर दबाव डाला, पूछते हुए, तुमने मुझे ही चुना, सेना की शक्ति के विपरीत, यद्यपि मेरे पास कोई शस्त्र नहीं होगा। अर्जुन ने कहा कि उसे हानि या लाभ की परवाह नहीं है, केवल श्री कृष्ण की उपस्थिति और मार्गदर्शन होना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और फिर दुर्योधन की ओर मुड़कर मध्यम स्वर में कहा कि यदि वह भी उनके मार्गदर्शन को चुनता है
तो नारायणी सेना को युद्ध से बचा लिया जाएगा। परंतु दुर्योधन ने तुरंत उत्तर दिया कि वह निश्चित रूप से सेना को लेगा, क्योंकि इसे पूरे भारत में सबसे कुशल योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण ने उसे सावधान करते हुए स्पष्ट रूप से पूछा, दुर्योधन, तुम बहुत से शूरवीरों को मृत्यु की ओर भेज रहे हो, क्या तुम उसका कारण बनना चाहते हो? आपकी सेना मेरे साथ है, मेरी जीत निश्चित है, उसने निश्चयपूर्वक हंसते हुए उत्तर दिया। तुम उस जगह पर पक्षपात देखते हो जहां वह नहीं है। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, मेरा प्रेम सभी के प्रति समान रूप से बहता है, किंतु कुछ ऐसे हैं जो इसे प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं। तुम देख रहे हो कि मैंने तुम दोनों को एक ही विकल्प दिया है। दुर्योधन, मुझे पता है कि तुमने पहले ही सेनापति को अपनी ओर जीत लिया है और इसलिए उसको परिणाम के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, जैसा कि तुम्हें होना है। मैंने इस संघर्ष को सुलझाने के लिए हर प्रयास किया है, परंतु यदि अंत में तुम युद्ध का चयन करते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह युद्ध उस विशाल विनाशकारी शक्तियों की समाप्ति लाए जो उत्पन्न होंगी। जब अभिषेक ने बताना बंद किया तो मैं बिना किसी शब्द के खड़ी हो गई और शीघ्रता से सड़क पर कदम मोड़ा। मुझे माता से मिलना था। निश्चित रूप से वह इस आगे बढ़ते पागलपन को रोक सकती थी। जब मैं महिला निवास में पहुंची, सुमति कुछ महिलाओं को सामान इकट्ठा करने में सहायता करने में व्यस्त थीं। वे जाने की तैयारी में थे। मुझे देखकर उसने शांति से समझाया कि माता ने सभी क्षत्रिय महिलाओं को घर वापस जाने के लिए निर्देशित किया है, कहते हुए कि अब उनके परिवारों को उनकी आवश्यकता होगी। तो यह युद्ध अपरिहार्य है? मैंने धीरे से पूछा। उत्तर देने के अपेक्षाकृत वह एक महिला के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुड़ गई। उसे और अधिक विक्षुब्ध नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने भवन छोड़ दिया और बगीचे में पहुंच गई। इतना सब कुछ हो रहा था कि माता या अंजलि से मिलने की मुझे वास्तव में आशा नहीं थी, परंतु मुझे घर लौटने से पहले अपने आप को शांत करना था। मुझे पता था कि जब मैं फिर से अभिषेक से मिलूंगी तो मैं अपने क्रोध को नहीं रोक पाऊंगी। मैं यह समझ नहीं सकी कि मैं उस पर अपना क्रोध क्यों निकाल रही थी। आखिरकार मैं उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थी। मैं उसके युद्ध में जाने से भयभीत थी। जब मैं मंदिर की ओर चली, जो मेरी सामान्य शरण स्थली थी, तो मैंने देखा कि थोड़ा आगे माता एक दूसरी महिला से बात कर रही थी। मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि मैं उनके पास जाऊं या नहीं, इसलिए मैं वहीं खड़ी हो गई। उन्हें चुपचाप बुला रही थी, परंतु यह भी सोच रही थी कि मैं अपनी समस्याओं से उन्हें कैसे चिंतित कर सकती हूँ, जब हमारा पूरा संसार जलने वाला था। निश्चित रूप से मेरी चिंताएं उन सभी महिलाओं से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थीं, जो समान परिस्थितियों से पीड़ित हो रही थीं, अपने पतियों, भाइयों, पिताओं और पुत्रों को युद्ध में भेजते हुए। जब उन्होंने बातचीत समाप्त की और मुझे देखा, तो वह मेरी ओर चली आईं। मुझे प्रसन्नता है कि तुम आज आई, सुजाता। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कदाचित मुझे इसे कहने का कोई और अवसर ना मिले। मित्रों, आखिर माता को सुजाता से क्या कहना है, जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत आभार।